हेलो एंड वेलकम टू इवास। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल इवास में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन व वंदन है। माय डियर, काफ़ी लंबे समय के बाद हम लोग एक बार पुनः एकत्रित हुए हैं और पीजीटी का मॉक टेस्ट होगा। आप लोग निश्चित तौर पर कॉपी और पेन के साथ बैठे होंगे और जितना भी आप सही करते हो, गलत करते हो, कुछ भी करो, लेकिन उसका कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपका जवाब कितना सही आया है। आज हम लोग फुल टेस्ट करेंगे, यानी कि आज के टेस्ट में होने वाले हैं पूरे 125 क्वेश्चंस। यस, तो चलिए हो जाइए तैयार और शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। तो परमिशन दी जाए, लेट्स कमेंस। याद रखिएगा, एक एक क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और पूरे मन से करिएगा। ये रहा पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर। स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो चुका है। कोशिश करिएगा कि ऑप्शंस पढ़ के आप फटाफट जवाब दें, तेज़ी से जवाब दें। शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट मदर्स दैट हैज़ एवर लिव्ड। आप सभी साथी जानते हैं कि जब दैट के पहले कोई प्लुरल नाउन आता है तो उस नाउन के अकॉर्डिंग हम वर्ब को लगाते हैं, यानी मदर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर हैज के स्थान पर हैव होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, जॉन, आई एंड हरी हैव फिनिश्ड आवर स्टडीज। जॉन थर्ड पर्सन है, हरी फर्स्ट पर्सन है और जॉन थर्ड पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है और हरी थर्ड पर्सन है। आप सभी को यह रूल ज़रूर याद होगा, जब डिफरेंट पर्सन के सब्जेक्ट एक साथ आते हैं तो हम 231 का नियम लगाते हैं, 2 3 1। और जब ये रूल लगेगा माय डियर, तो सबसे पहले थर्ड पर्सन यानी जॉन, हरी और लास्ट में आएगा फर्स्ट पर्सन, ऑप्शन ए में एरर हो जाएगी। नीदर द माउस नॉर द लाइन वर कॉट। नीदर नॉर से जब सब्जेक्ट जुड़ा हो तो हम वर्ब बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि हमारा सही ऑप्शन जो बनेगा वो होगा सी। और यहाँ पर जो लिखा है वर के स्थान पर क्या लग जाएगा? वर के स्थान पर माय डियर वॉज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो रियल सब्जेक्ट है जो है बाद वाला यानी लाइन के अकॉर्डिंग वॉज लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और पूर्ण मनोयोग से समझिएगा। आफ्टर यू विल रिटर्न्स फ्रॉम न्यू दिल्ली आई विल मीट यू। वैसे भी जानते हो विल के साथ में रिटर्न्स एकदम गलत है, देखते ही समझ में आ गया। और इसको समझने का तरीका है कि जिस पार्ट में कंजंक्शन लगा होता है, माय डियर ध्यान दीजिएगा, जिस पार्ट में कंजंक्शन लगा होता है उसमें विल या शैल का यूज नहीं करना चाहिए। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। व्हेन आई वॉज यंग आई यूज टू कलेक्ट स्टैम्प्स एज अ हॉबी। कोशिश करें रिप्लाई करने का। मन में तो जवाब आप निश्चित तौर पर सोच चुके होंगे कि सही आंसर आप क्या देने वाले हैं। यहाँ पर माय डियर कोई भी एरर नहीं है, इसलिए डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक एप्रोप्रिएट वर्ड। द स्पैरोज टुक नो द ब्रेड। ऑप्शंस मैं नहीं पढ़ूँगा, ऑप्शंस आप खुद से पढ़िए और सही जवाब दीजिए। यू हैव 10 seconds फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। द करेक्ट आंसर इज ए। यहाँ पर आपका ए जवाब सही है, नोटिस ऑफ द ब्रेड। नेक्स्ट, ही शोज ग्रेट एबिलिटी मैथमेटिक्स। द करेक्ट आंसर इज एबिलिटी इन। प्रेपोजिशन इन लगेगा, सभी साथी ध्यान दें, क्या लगेगा? प्रेपोजिशन इन आएगा, एबिलिटी के बाद इन लगाते हैं। डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट 8, देयर एनी मैसेज फ्रॉम एनी टीचर सिंस शी मूव्ड टू लंदन। सिंस के बाद पास्ट
पास्ट इंडेफिनिट आया है, इसलिए सिंस से पहले क्या लगेगा, आप सभी साथी रिप्लाई करें क्वेश्चन नंबर 8 में। यस, हैजंट बीन इज़ द राइट आंसर। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे और यहाँ पर लगेगा हैजंट बीन। सही आंसर आपका हो जाएगा सी। देयर हैजंट बीन एनी मैसेज फ्रॉम माई टीचर सिंस शी मूव टू लंडन। नेक्स्ट, मे आई गिव यू एडवाइस एंड सम लिटिल वन। तो देखो माय डियर, एडवाइस अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम एन तो लगा ही नहीं सकते, ना वन लगा सकते हैं। तो बताओ। यस, वेरी गुड, सम इज़ द राइट आंसर। यहाँ पर सही जवाब सम होगा, क्योंकि सम ऐसा एडजेक्टिव है जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन्स के साथ फिट होता है। शी हैज़ बीन सपोर्टिंग हर फैमिली हर हस्बैंड्स डेथ। हस्बैंड की डेथ, ना केवल डेथ, 3 चीज़ें जीवन में निश्चित होती हैं। कहते हैं जो जन्मे सो निश्चय नाशा, जो नासा सो पुनः प्रकाशा। यानी कि अगर बर्थ, डेथ और मैरिज 3 चीज़ें कहीं भी आ जाएं तो ध्यान रखोगे कि आपको सिंस का यूज करना है, और यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा माय डियर सिंस हर हस्बैंड्स डेथ। करेक्ट ऑप्शन इज डी। डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, आपको बताना है माय डियर, डायरेक्शंस पढ़िए ध्यान से। क्या कह रहा है, अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग, यानी कि सिनोनिम बताना है, पर्यायवाची। आइए सभी साथी पूर्ण मनोयोग से विचार करें। कैजुअल मीन्स फुसलाना। ऑप्शंस आपके सामने हैं, इंसिस्ट, परसुएड, फ्लैटर, रेकमेंड। माय डियर, जब कैजुअल लिखा है तो आप समझ गए होंगे कि फ्लैटर, फुसलाने के लिए चापलूसी तो करनी पड़ेगी ना। करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट, फ्रेग्रेंस बताइए। यस, फ्रेग्रेंस मीन्स होता है माय डियर खुशबू, और खुशबू बोले तो अरोमा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, फिक्टिशस, फॉल्स, फ्रेल, फाउल, फ्लैटरिंग। फिक्टिशस मीन्स जाली या नकली। करेक्ट ऑप्शन इज ए, फॉल्स इज द राइट आंसर। यहाँ पर आपका ए जवाब एकदम सही है। ऑप्शन, तो ऑप्शन का सिनोनिम क्या बनेगा, इनडिसेंट इज द राइट आंसर। इमिटेट, यस, रिप्लाई करें तेजी से। फॉलो, कॉपी, थिंक, अलाउ। कम से कम मन में तो विचार कर लो। यस, करेक्ट ऑप्शन इज कॉपी, यानी कि इमिटेट मीन्स होता है नकल करना। करेक्ट ऑप्शन बी, कॉपी। अपोजिट देखते हैं हम लोग, स्ट्राइफ, संघर्ष। तो बताएं सभी साथी, स्ट्राइफ का अपोजिट क्या होगा। पीस इज द राइट आंसर। वेरी गुड। रिपल्सिव, घृणास्पद। अपोजिट अट्रैक्टिव, ए। आइसोलेशन, अलगाव। अब बताइए आइसोलेशन का अपोजिट क्या होगा। तो सभी साथी बता सकते हैं कि आइसोलेशन मीन्स अलगाव होता है, तो अलगाव का उल्टा एसोसिएशन, संघ। एंटीक, प्राचीन होता है, तो रिसेंट अपोजिट हो जाएगा। कंटेंटेड, संतुष्ट, तो अपोजिट क्या होगा, डिससेटिस्फाइड। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, आई हैड टू पुल स्ट्रिंग्स टू पुट अप अ गुड शो। माय डियर, आपको अब बताना है ईडियम एंड फ्रेज। पुल स्ट्रिंग्स का सही अर्थ निकालने के लिए आपको पढ़ने होंगे ये सारे ऑप्शंस, और ऑप्शंस आपके सामने हैं। प्ले म्यूजिक, यूज पर्सनल इन्फ्लुएंस, यूज द इंस्ट्रूमेंट, प्ले अ सॉन्ग। तो आप बता सकते हैं कि पुल स्ट्रिंग का किस सेंस में लिखा गया है, सभी साथी बताएं। और यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। क्या आप बी फॉर बॉम्बे के साथ जा रहे हैं। यस, यूज, क्या यहाँ पर यूज पर्सनल इन्फ्लुएंस, यानी कि व्यक्तिगत प्रभाव का प्रयोग करना। नेक्स्ट, जो अंडरलाइन है उसी ईडियम का मीनिंग बताना है।
यू कैन ईजिली ओवरकम दिस सिचुएशन इफ़ यू कीप योर हेड। तो कीप योर हेड का मीनिंग आपको बताना है। सभी साथी बताएं 22 में कीप योर हेड मीन्स होता है शांत रहना, रिमेन काम, करेक्ट ऑप्शन बी। इट इज़ क्लियर दैट द आइडियाज ऑफ बोथ रिफॉर्मर्स रैन इन द सेम ग्रुप। अब चलिए चारों ऑप्शंस पढ़िए और 23 में खुद से जवाब दीजिए सभी साथी। Moved in different directions, moved in harmony, C is the right answer. Next, this place affords a bird's eye view of the green valley below. Bird's eye view means होता है क्या? An overview होगा कि narrow view? सभी साथी बताएं 24 में। Yes, C is the right answer, an overview. He works in fits and starts, अनियमित रूप से, irregularly, B is the right answer. अब हम लोग देखेंगे इम्प्रूवमेंट ऑफ द सेंटेंस। जो अंडरलाइन है उसे इम्प्रूवमेंट करना है इफ़ रिक्वायर्ड। आई हैव नॉट फिनिश्ड टू पेंट द डोर। माई डियर, यहाँ पर टू उद्देश्य दर्शाता है तो इन्फिनेटिव नहीं आएगा, जिरंड का प्रयोग करेंगे। आई हैव नॉट फिनिश्ड पेंटिंग द डोर। पेंटिंग मतलब एक्शन ऑफ पेंटिंग, पेंट करने का कार्य। शी यूजुअली डज नॉट लीव फॉर वर्क अंटिल शी फिनिश्ड ऑल हर कोर्स। तो यहाँ पर आपको बताना है कि फिनिश्ड क्या सही है। तो आप देखोगे कि अंटिल कंजंक्शन है और कंजंक्शन के बाद गुरुजी ने बताया है कि सामान्य तौर पर जनरली मोस्टली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है, तो फिनिशेज हो जाएगा। ए इज़ द राइट आंसर। द आर्टिकल शुड नॉट एक्सीड मोर देन 100 वर्ड्स। सभी साथी रिप्लाई करें माय डियर। एक्सीड मीन्स होता है से अधिक होना, और एक्सीड ऐसा शब्द है जिसके साथ मोर देन का यूज नहीं करते। सी इज़ द राइट आंसर, केवल एक्सीड लगेगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29 को देखते हैं। गीता सेड दैट शी हैड नेवर व्यूड अक्रॉस अ बुक शी लाइक्ड सो मच। व्यूड अक्रॉस नहीं होता माय डियर, एप्रोप्रिएट वर्ड है फ्रेजल वर्ब कम अक्रॉस, अचानक मिलना। आई विल बी गिविंग ब्लड इन द हॉस्पिटल एट 9 AM टुमारो। मैं पूछता हूँ आपसे कि ब्लड को आप लोग क्या करते हो? ब्लड देने के लिए उचित शब्द क्या है माय डियर? सब जानते हो, डोनेट किया जाता है, इसलिए डोनेटिंग होगा। नेक्स्ट, कॉमन सेंस पर आधारित पेपर है, और कॉमन सेंस ही वो चीज़ है जो आपको सफलता की ओर ले जाती है। डिप्टो क्वेश्चंस मिले ऐसा बहुत कम होता है, बस ये प्रैक्टिस आपको आपकी सफलता की ओर ले जाएगी। अ डिजीज विच इज स्प्रेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। चलिए चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं। यू हैव 5 seconds। Yes, A is the right answer, contagious. The study of ancient civilization. Reply. The correct answer is archaeology, D. An animal story with a moral. ऐसा मिलता जुलता क्वेश्चन आपको ज़रूर परीक्षा में मिल सकता है। 33 fable is the right answer, पशुओं की कहानी जिसमें शिक्षा हो। A thing likely to be easily broken. 34 yes, brittle is the right answer. Body of singers, कोयर, रेशा, कोरम एक संख्या होती है, गढ़पूर्ति, क्वायर और चॉय। तो यहाँ इसे भी क्वायर ही पढ़ेंगे डी ऑप्शन में। आप लोग बताइए 35 में क्या अर्थ सही होगा? समूह है। यस, डी इज़ द राइट आंसर। चलिए अब स्पेलिंग आपको बताना है कि सही स्पेलिंग क्या होगी। सभी साथियों को रिप्लाई करना है। डेफिनेटली बताइए, स्पेलिंग बहुत ही लोचा दे जाती है।
स्पेलिंग में हमारे कई साथी कंफ्यूज हो जाते हैं। पिछली परीक्षाओं में आपने देखा है कि कितने क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। बताएं सभी लोग। DEFINITELY, डेफिनेटली ए इज़ द राइट आंसर। सिमेट्री इम्पॉर्टेंट वर्ड है। मैं ये दावा तो नहीं करता कि ज़रूर आएगा, लेकिन ये अच्छा वर्ड है, परीक्षाओं में कुछ कमीशन के द्वारा पूछा गया है। CEMETERY, सिमेट्री मीन्स कब्रिस्तान। सी इज़ द राइट आंसर। देखो याद करें कि भूले ना, तो सिमेट्री में हर जगह ई है, कहीं पर ए नहीं है। रिसेशन की स्पेलिंग आप मुझे बताओ। यस, देखिए कुछ साथी अच्छा जवाब दे रहे हैं, कुछ लोगों का गलत भी हो रहा है, मिली जुली प्रतिक्रिया है। तो यहाँ पर आपका जवाब सही हो जाएगा रिसेशन में डी, RECCESION। याद रखेंगे इस स्पेलिंग को। यकीन आए तो डिक्शनरी पलट के देखिए, कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा, क्योंकि मानवीय अगर कोई भूल हो जाती है तो उससे मैं ज़रूर सुधार करता हूँ कमेंट बॉक्स में कमेंट को पिन करके। मिलेनियर, यस, डी इज़ द राइट आंसर। चलिए अंतिम बताएं 40 नंबर। इनकन्वीनियंस्ड, इनकन्वीनियंस्ड, ए इज़ द राइट आंसर। आइए 41 से देखते हैं। 41 से हम लोग ध्यान से देखेंगे, और ये बहुत अच्छा क्लोज टेस्ट है। इस समय परीक्षाओं में क्लोज टेस्ट पूछा जा रहा है, आप लोग ध्यान से करिएगा। पेट्रोलियम इज़ द नेम ऑफ, अब यहाँ पर ऑप्शंस देखेंगे। रिफाइंड इंजन, मिनरल, कुकिंग। तो देखो प्रथम दृष्टया लोग मिनरल लगाएंगे, लेकिन मिनरल नहीं होगा। पेट्रोलियम कैसा है माय डियर? रिफाइंड है, परिशोधित होता है। ए इज़ द राइट आंसर। पेट्रोलियम इज़ द रिफाइंड ऑयल दैट कम्स फ्रॉम, कहाँ से आता है 42 में? अंडर, नीचे से तो आएगा, तो बी ऑप्शन लगा दो, अंडर 40 द ग्राउंड एंड फ्रॉम द ऑयल वेल्स। फ्रॉम दिस क्रूड ऑयल, इस कच्चे तेल से वी गेट वेरियस 43, वेरियस क्या मिलते हैं हमको? ऑप्शंस देखें, फ्यूल्स, लिक्विड्स, स्पिरिट्स, गैसेज। तो वेरियस फ्यूल्स, विभिन्न प्रकार के हमें ईंधन प्राप्त होते हैं। भाई गैस, पेट्रोलियम जैसे आप कहते हो ना, कैरोसिन, डीजल, ये सब फ्यूल्स ही तो हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा फ्यूल्स। 44 की ओर चलें। दैट ड्राइव शिप्स, एयरक्राफ्ट एंड मैनी अदर फॉर्म्स ऑफ लैंड। 44 में देखेंगे कम्युनिकेशन, कनेक्शन, ट्रांसपोर्ट, डेवलपमेंट। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? कम्युनिकेशन की, ट्रांसपोर्ट, तो कहोगे सी ऑप्शन ट्रांसपोर्ट। 40 द क्वांटिटीज नीडेड आर 45 स्लाइट, मॉडरेट, माइन्यूट, इमेंस। तो जो तेल हमें चाहिए, ज़्यादा चाहिए कि कम? तो आप कहोगे बहुत ज़्यादा, तो इमेंस मतलब अत्यधिक हो जाएगा। डी ऑप्शन इमेंस। 45 सो कंट्रीज दैट हैव देयर ओन ऑयल फील्ड आर, ऐसे देश जिनके पास स्वयं के तेल के स्रोत हैं वो कैसे होंगे? 46 वाइज, फॉर्चुनेट, गुड, सिविलाइज्ड। फॉर्चुनेट मीन्स सौभाग्यशाली, बी इज़ द राइट आंसर। ऐसे देश सौभाग्यशाली होंगे। द 47 डिस्कवरी, इन्वेंशन, प्रिपरेशन और क्रिएशन। तो माय डियर डिस्कवरी होगा तेल का कि इन्वेंशन? तो बताइए 47 में आप क्या लगाना चाहोगे? तेल पहले से था कि किसी ने बना दिया? खनिज तेल पहले से था, इसलिए उसको डिस्कवरी होगी। ए इज़ द राइट आंसर। द डिस्कवरी, सॉरी, ग्रेट डिस्कवरी टू कंट्रीज दैट वर 50 ईयर्स अगो वेरी वेरी। अब आप यहाँ देखें 48, नो 47 में थे हम लोग। 47 दोबारा देखिए। द डिस्कवरी ऑफ ऑयल इन मैनी पार्ट ऑफ द मिडल ईस्ट हैज़ ब्रॉट ग्रेट, 48, ग्रेट फेम, स्ट्रेंथ, वेल्थ, कॉन्फिडेंस। जहाँ तेल के भंडार पता चल जाएंगे वहाँ धन आएगा कि नहीं? बोलो। 48 में सी हो जाएगा। 48 के बाद 49 की ओर बढ़िए। टू कंट्रीज दैट वर 50 ईयर्स अगो वेरी, ऐसे देश धनी हो जाएंगे जो 50 साल पहले बहुत क्या थे? कमज़ोर थे कि गरीब थे? तो आप कहोगे अप्रोप्रिएट वर्ड होगा पुअर, पुअर जो बहुत गरीब थे। अब 50 की ओर चलेंगे, 50 नंबर की ओर चलते हैं। नाउ अ डेज विदाउट पेट्रोलियम कॉमर्स एंड
इंडस्ट्री आर नॉट पॉसिबल। 50। चलिए 50 पूरा हुआ। और एक बार सभी साथी ज़ोरदार तरीके से थम्स अप करके स्वागत करिए, क्योंकि अब शुरू होने जा रहा है आपका लिटरेचर, और जो कि पीजीटी में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाने वाला है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन वर्ड्सवर्थ से आपके सामने। ये रहा स्क्रीन पर, थोड़ा सा जूम किया जाए। यस यस, बहुत अच्छे। अब बताइए, चलिए रिप्लाई करिए सभी साथी। हाँ जी, दिख रहा है कि नहीं, एक बार कमेंट करिए। यस, बहुत अच्छे, थैंक यू। तो वर्ड्सवर्थ वाज अपॉइंटेड पोइट लॉरिएट इन, सही ऑप्शन की ओर बढ़ें और तेज़ी से जवाब करें कि वर्ड्सवर्थ वाज अपॉइंटेड पोइट लॉरिएट इन 1843। करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट, ही वॉज अपॉइंटेड पोइट लॉरिएट इन सक्सेशन टू, किसके बाद इन्हें अपॉइंट किया गया था, और तेज़ी से जवाब आना चाहिए माय डियर। कॉलरिज, सदी, डॉक्टर जॉनसन। तो आप सभी साथी बताएं। द करेक्ट ऑप्शन इज रॉबर्ट सदी, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, 3 years she grew in the subtitle of 3 years she grew, ये किसका सबटाइटल है? टिंटन एबे, लूसी ग्रे, एजुकेशन ऑफ नेचर, अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। चलिए रिप्लाई करिए सभी साथी, तेज़ी से जवाब दें। और यहाँ पर कई आंसर हमारे सामने सही आ रहे हैं। एजुकेशन ऑफ नेचर, सी इज़ द राइट आंसर। हुज ट्वेलिंग इज द लाइट ऑफ सेटिंग सन्स, हुज रेफर टू, यहाँ हुज से तात्पर्य क्या है? ऑप्शंस आपके सामने। करेक्ट ऑप्शन गॉड। वन इम्पल्स फ्रॉम वर्नल वुड में टीच यू, वन इम्पल्स फ्रॉम वर्नल वुड में टीच यू more of man. This line is from question number 55. The correct option is, तेजी से रिप्लाई करें, tables turned, C is the right answer. मैं आपको केवल 5 सेकंड का पॉज लूँगा क्वेश्चन पढ़ने के बाद। इतने में यदि आप जवाब दे देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं देंगे। द स्टेजेज ऑफ Wordsworth's love for nature is expressed clearly in 56. Correct option is D. Tintern Abbey. Next, a long comprehensive poem by Wordsworth is 57 में जवाब दे my dear। इसका सही आंसर क्या है? Recluse, C is the right answer. Poets are the unacknowledged legislators of the world who said, यहाँ थोड़ा संभल करके जवाब दीजिएगा। करेक्ट ऑप्शन इज, संभल करके जवाब दीजिए, बहुत अच्छे। शैली इज द राइट आंसर, बी फॉर बॉम्बे। वर्ड्सवर्थ बिलीव्ड दैट द लैंग्वेज ऑफ पोएट्री शुड बी, चलिए बताएं, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है और आंसर भी सिंपल है, सी इज़ द राइट आंसर। हु अपोज्ड वर्ड्सवर्थ व्यूज ऑन पोएट्री, चलिए ऑप्शंस आपके सामने हैं। 60 से 61 की ओर बढ़ते हैं, और यहाँ पर किसने अपोज किया था? तो आप कहोगे कॉलरिज ने, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आइए 61। शैले वॉज रस्टिकेटेड इन 1811 along with his fellow Thomas Jefferson Hogg for writing the necessity of atheism. Correct option A. Next, the cause of Shelley's death was suicide, poisoning, drowning, consumption. 62 में आप सभी साथियों को रिप्लाई करना है। You all are suggested to reply. इनकी मृत्यु कैसे हुई थी? डूबने से हुई थी, इसलिए सही ऑप्शन होगा सी, ड्राउनिंग। नेक्स्ट, hell to the ब्लाइथ स्पिरिट टेकन फ्रॉम, कहाँ से लिया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। द करेक्ट ऑप्शन टू अ स्काई लॉर्ड। नेक्स्ट, हाँ वही हेल्थ स्वागत वाला। हु रिमार्क्ड अबाउट शैले ही वॉज अलोन द परफेक्ट सिंगिंग गॉड, ये रिमार्क किसका है? 64 में जवाब दीजिए।
Correct option is Swinburne B. Next. In Tales of Shakespeare, Mary handled 14 comedies while Charles handled, चलिए 65 में जवाब दीजिएगा. Correct option is C, 6 tragedies. 66. Who was the editor of London Magazine? लंदन मैगजीन का एडिटर कौन था? आपको रिप्लाई करना है और बहुत ही सावधानी से. सी, जॉन स्कॉट. नेक्स्ट. लैम राइट्स ऐसे वी कम टू नो ऑफ लैम्स अनसक्सेसफुल लव अफेयर विद एलिस विंटरटन हुज 67 हुज एक्चुअल नेम वाज एंड सिमंस. ये किस प्ले में दर्ज किया गया है? और माय डियर, हमें बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि यह क्वेश्चन के ऑप्शन सारे के सारे गलत हैं. और यहाँ पर सही ऑप्शन सभी साथी नोट करें, ड्रीम चिल्ड्रेन इज़ द राइट आंसर. याद रखिएगा, इस क्वेश्चन में सभी को समान रूप से अंक दे दिया जाएगा. नेक्स्ट. Lamb's first poem, The Old Familiar Faces, is connected with options are before you. जल्दी से रिप्लाई करें, तेजी से रिप्लाई किया करो. Yes, the correct option is A, the death of Lamb's mother. When did Keats die? 69. बताएं. Yes, 1821 is the right answer. Who is known for the Hellenic spirit in his poetry? Correct option is A, Keats. Next. What is Hellenism that we find in Keats' poetry? क्या है? Keats' description of Greek art and culture. कीट्स ने ग्रीक और आर्ट का कल्चर यूज किया है और वहाँ का आर्ट ग्रीक का, उसी को हम कहते हैं हेलेनिज्म. ए इज़ द राइट आंसर. हु रोट द फेमस पास्टल एलेजी एडोनिस ऑन द डेथ ऑफ कीट्स? किसने लिखा है माय डियर? तो यहाँ शैले इज़ द राइट आंसर हो जाएगा. व्हेन वाज चार्ल्स डिकेंस बॉर्न? बताइए, 73 का सही जवाब दीजिए. यस, 1812 is the right answer. Next. 73 के बाद आते हैं हम लोग 74 में. डिकिंस वॉज द फर्स्ट एडिटर टू द वन ऑफ फॉलोइंग न्यूज़पेपर. वो न्यूज़पेपर का नाम आप लोग लिख भेजिए तेजी से कमेंट में. बताएं. The correct option is the Daily News. A is the right answer. Next. Dickens says about one of his novels, I like this the best. The novel, वो कौन सी नॉवेल होगी? कॉमन सेंस लगा के ही बता दो, जो खूब पॉपुलर है, डेविड कॉपरफील्ड. ए इज़ द राइट आंसर. कुछ साथियों ने ज़रूर इसको पढ़ा होगा. मोस्ट ऑफ डिकेंस कैरेक्टर आर जनरली कैसे हैं? डिकेंस के कैरेक्टर फ्लैट कैरेक्टर. ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर. विच हिस्टोरिकल एज टेनिसन बिलोंग? क्लासिकल, रोमांटिक, विक्टोरियन, मॉडर्न. तो आप सभी साथियों को याद होना चाहिए कि 77 में विक्टोरियन ही एकदम सही जवाब होगा, विक्टोरियन एज. While at college, he won the Chancellor's Medal for this poem. Galahad, टिम्बकटू, अर्नन और बलकलवा. यहाँ पर 78 में आपको तेज़ी से रिप्लाई करना है और बहुत सारे साथियों का जवाब एकदम सही चल रहा है. यस, टिम्बकटू इज़ द राइट आंसर. माय डियर, इस क्वेश्चन को आप लोग ज़रूर से ज़रूर इम्पोर्टेंट लगा दीजिएगा. अच्छा क्वेश्चन है और इन्हें चांसलर मेडल मिला था टिम्बकटू के लिए. हाउ मैनी ईयर्स डिड टेनिसन टेक इन कम्प्लीटिंग इन मेमोरियम? इन मेमोरियम को कंप्लीट करने में शेक्सपियर को लगे थे पूरे 17 ईयर्स, 17 साल. सी इज़ द राइट आंसर. विच पोएम ऑफ टेनिसन T.S. Eliot कॉल्ड अ परफेक्ट पोएम? किस
टेनिसन की किस पोएम को टी.एस. इलियट ने परफेक्ट कहा था? और वो सही जवाब है यूलिसिस। बी इज द राइट आंसर। चलिए 81 हु रोट द पोएम डिफेंस ऑफ लखनऊ? ये जवाब आपको ज़रूर देना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन आपके शहर लखनऊ से है। 81 में रिप्लाई करें और ये भी बताएं कि कौन कौन से साथी इस समय लखनऊ से जुड़े हुए हैं जो इस क्लास को देख रहे हैं। ज़रूर लिखिए अपना नाम और पता, खुदा न खास्ता कभी भटकते हुए आ जाएं प्रयागराज से। करेक्ट ऑप्शन इज बी, टेनिसन इज द राइट आंसर। याद रखेंगे। हार्डी वॉज बॉर्न इन 1840 इन विच इंग्लिश कंट्री? बताएं। 42 यस, सॉरी 82 में डॉर्सेट इज द राइट आंसर। सी। हार्डी बिगेन हिज कैरियर बाय राइटिंग नॉवल, ड्रामा, ऐसे, पोइट्री। 83 और एकदम आप चौंक जाएंगे कि यहाँ पर ये नॉवल नहीं है, करेक्ट ऑप्शन डी है। क्या पोइट्री से इन्होंने अपने करियर को स्टार्ट किया था? हार्डी इज कॉल्ड द नॉवलिस्ट ऑफ वेसेक्स रीजन, एकदम सही जवाब है 84 में। 84 में आपका सही आंसर क्या होगा माय डियर? द वेसेक्स रीजन इज द राइट आंसर। 85 की ओर आते हैं। हार्डी इज नोन एज फर्स्ट ग्रेट विक्टोरियन, लास्ट ग्रेट विक्टोरियन पोइट एंड नॉवलिस्ट। तो 85 में आप एकदम सही आंसर की ओर पहुंच रहे हैं और यहाँ बी इज़ द राइट आंसर। बी फॉर बॉम्बे एकदम सही जवाब हो जाएगा। हार्डी वाज ऑनर्ड विद, कौन सा प्राइज इनमें से है जो हार्डी को दिया गया था? तो एकदम याद होना चाहिए कि इन्हें मिला था ऑर्डर ऑफ मेरिट। क्या? ऑर्डर ऑफ मेरिट। एकदम सीधा सीधा आंसर, इसको याद कर लीजिए। अर्नोल्ड वन अ प्राइज एट रग्बी स्कूल फॉर हिज पोएम, कौन सी पोएम के लिए अर्नोल्ड को प्राइज मिला था? यहाँ पर सही ऑप्शन है बी, एलरिक एट रोम। करेक्ट ऑप्शन इज बी। मैथ्यू अर्नोल्ड स्टार्टेड हिज कैरियर एज अ, तो आपको रिप्लाई करना है, ऑप्शंस पढ़िएगा ध्यान से। चलिए 2 ऑप्शन आपने निश्चित तौर पर पढ़ लिए हैं और 2 ऑप्शन और आपको पढ़ने हैं। ये रहे दोनों ऑप्शन। तो यहाँ पर आप सही ऑप्शन में टिक लगा चुके हैं। सी इज़ द राइट आंसर, इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल, SDI जिसे कहते हैं आज के ज़माने में, BEO कहते हैं, वही है। हु कॉल्ड 18th सेंचुरी एन एज ऑफ प्रोज एंड रीजन? अर्नोल्ड, इलियट, इमर्सन, रैमसन। तो 89 में हमारे सभी साथी रिप्लाई करें और एकदम सही आंसर है अर्नोल्ड। नेक्स्ट, यहाँ पर आपका सही आंसर है अर्नोल्ड। अकॉर्डिंग टू अर्नोल्ड हु इज नेक्स्ट टू शेक्सपियर एंड मिल्टन? यहाँ पर आप सभी लोग रिप्लाई करें, वर्ड्सवर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हेन वाज टी.एस. इलियट बॉर्न? आप सभी साथी बताएं कि टी.एस. इलियट का जन्म कब हुआ था? 91, 1888 यानी कि 1888, और ये एकदम सही आंसर है ए। नेक्स्ट, टी.एस. इलियट गॉट नोबेल प्राइज इन? बताइए। द करेक्ट आंसर इज बी, 1948। ट्रेस द फॉलोइंग लिस्ट द ड्रामा विच इलियट डिड नॉट राइट? कौन सा ड्रामा इलियट ने नहीं लिखा था? बताएं। 93 में द एसेंट ऑफ F6। डी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोएम? कौन सी पोएम नहीं है? मर्डर इन द कैथेड्रल क्या पोएम है? बताएं सभी साथी। 94 में ए इज़ द राइट आंसर। कमला दास गॉट केरला साहित्य अकादमी अवार्ड इन द ईयर 95, 1969 इज द राइट आंसर बी। हु अमंग द फॉलोइंग लेटर इम्प्रेस्ड इस्लाम? बाद में किसने इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया? सभी साथी बताएं, क्या वो महिला कमला दास हैं? यस, इन्होंने बहुत ही खुल करके बातों को लिखा है, आप पढ़ेंगे तो रियलाइज़ करेंगे। जिस बातों को बोलने से लोग शर्माते हैं, डरते हैं,
उनको इन्होंने बड़ी बखूबी से खुलेआम लिखा हुआ। हु सेड पोइट्री डज नॉट सेल इन दिस कंट्री, यानी इंडिया की बात के लिए ऐसा किसने कहा है? कमला दास इज द राइट आंसर। हु इज कॉल्ड अ कन्फेशनल पोइट, इनमें से कन्फेशनल पोइट एक ही आपको दिख रहा होगा और उनका नाम है, बड़े सम्मान और आदर से लिया जाता है, कमला दास। इन्होंने जीवन में जो किया उसे खुलेआम बयां भी कर दिया। वेयर वाज मुल्क राज आनंद बोर्न? ऑप्शंस आर बिफोर यू। यस, ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर, पेशावर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुल्क राज आनंद्स फादर वाज अ क्लर्क इन, कहाँ पर क्लर्क थे? रिप्लाई करें। और ये क्वेश्चन नंबर 100 है, तो वेलकम तो बनता ही है जी। फूल पत्ती ज़रूर भेजिएगा, कुछ लोग उसी में कुछ कांटे भी भेज देते हैं, तो उनको भी हम कबूल कर लेंगे। आइए, द आर्मी। यस, नेक्स्ट, मुल्क राज आनंद पास्ट अवे। ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से जवाब करें। वेरी गुड, यहाँ पर सही आंसर है 2004। हाउ मैनी बुक्स डिड मुल्क राज आनंद पब्लिश्ड बिफोर 1935? आप सभी साथियों को बताना है कि कितनी बुक पब्लिश कर चुके थे। बहुत कम, ज़्यादा नहीं, ओनली 5, ओनली 5। बी। नेक्स्ट, व्हेन वाज निसिम अजायकिल बॉर्न इन? निसिम अजायकिल का जन्म कब हुआ था? बताएं। डेट बताना है आपको, सभी साथियों को डेट बताना है। करेक्ट ऑप्शन बी, 1924। निसिम अजायकिल इज अ बॉर्न, चलिए ऑप्शन देखिए, अमेरिकन, स्विस, ज्यू, तो सब समझ गए होंगे, यहूदी थे ये। ज्यू इज़ द राइट आंसर। व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ विटमैन्स नॉवेल पब्लिश्ड इन 1842? जो 1842 में आई थी उसका टाइटल पहला ही लिखा हुआ है, फ्रैंकलिन इवेंट्स, ऑप्शन ए, और इनेब्रिएट। नेक्स्ट, वाल्ट विटमैन्स लीव्स ऑफ ग्रास फर्स्ट एडिशन वाज पब्लिश्ड ऑन, चलिए डेट ध्यान से लगाइएगा, 4 जुलाई 1855, और याद कर लो इसे। नेक्स्ट, who could not go to Stockholm to accept his Nobel Prize? कौन नहीं जा पाया था? 107 में रिप्लाई करिएगा, और सही जवाब है हेमिंगवे। बी इज़ द राइट आंसर। द टर्म कोड हीरो इज एसोसिएटेड विद, कोड हीरो, ये बहुत अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हेमिंगवे को ही कहा जाता है। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, फॉकनर वॉच, फॉकनर क्या थे? चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं और तेज़ी से रिप्लाई करें। ये बहुत ज़्यादा क्या थे? पीने वाले, एन एल्कोहलिक। ए इज़ द राइट आंसर। स्पीच वाज गिवन टू मैन टू कंसील हिज थॉट्स, फिगर ऑफ स्पीच बताना है, और यहाँ पर है सही जवाब एपिग्राम। बी इज़ द राइट आंसर। विच वन इज़ नॉट करेक्ट रेफरेंस टू ऑड, ऑड के संबंध में कौन सा सही नहीं है? एन ओड इज एन एलेबोरेट लिरिक, ये तो सही लग रहा है। ओरिजिनली ओड वाज कोरल सॉन्ग ऑफ एन एंशियंट ग्रीक, यह भी सही लग रहा है। तो क्या सी ऑप्शन की ओर चलें हम लोग? इन इंग्लिश पोइट्री द फर्स्ट ओड वाज रिटन बाय थॉमस वाट, ये जवाब आपका गलत है और कह रहा नॉट करेक्ट, तो यही सही होगा। द ग्रेटेस्ट ओड राइटर ऑफ द रिनेसा वाज एडमंड स्पेंसर। नेक्स्ट, हु सेड गुड ऊम्स हैव बॉर्न बैड सन्स, अपने चाचू को देख करके, चाचू के बारे में सुन करके किसने ये बोला? तो आप सही आंसर की ओर बढ़ रहे हैं, शाबाश, बहुत अच्छे मेरे शेर और शेरनियों, बहुत अच्छा। सभी का जवाब एक साथ सही आ रहा है, और ऑफिलिया इज़ द राइट आंसर, मिरिंडा इज़ द राइट आंसर, किंग लियर इज़ पोर्सिया। क्या होना चाहिए? ऑफिलिया नहीं लगा देना गलती से, हाँ गलती से भी ना करना मिस्टेक, क्योंकि यहाँ पर करेक्ट आंसर है मिरिंडा। याद रखिएगा 112 नंबर में यहाँ पर ऑफिलिया नहीं है, मिरिंडा होगा सही आंसर। क्यों? मिरिंडा ने ये बात अपनी पिता की बात को सुन करके ही बोला था। नेक्स्ट,
नेम द प्ले, सस्पेंड दाई पर्पज इफ दाउ डिडस्ट इंटेंड टू मेक दिस क्रिएचर फ्रूटफुल। मतलब अगर इस अपनी लड़की को कौन ऐसा कह सकता है। आप लोग पकड़ गए हैं, बहुत अच्छे। करेक्ट ऑप्शन इज ए किंग लियर, क्योंकि किंग लियर की 2 लड़कियां भी तो ऐसी थी। तो किंग लियर कह रहा है कि अगर तुम इसे गर्भवती बनाने का, अपने दामाद से कह रहा है कि अब इसे गर्भवती बनाने का मन कर रहे हो तो उस विचार को त्याग देना। नेक्स्ट, नेम द प्ले, स्ट्राइविंग टू बेटर, ऑप्ट बी मार वॉट इज वेल। कभी कभी हम बेहतर करने के प्रयास में जो ठीक ठाक होता है उसे भी गड़बड़ कर देते हैं। होता है कि नहीं, बताएं। किंग लियर इज द राइट आंसर। इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव, प्ले ऑन हु अटर्ड। ये किसने बोला है? तेजी से जवाब मिलना चाहिए। सभी साथी बताएं तेजी से। ड्यूक इज द राइट आंसर। यहाँ पर माय मिस्ट्रेस कर लेंगे, ये MI होगा। माय मिस्ट्रेसेस आइज आर नथिंग लाइक द सन, कोरल इज फॉर मोर रेड देन हर लिप्स रेड। ये लाइन किसकी है? आप सभी साथियों को बताना है। सोनेट है, स्टार्टिंग लाइन है, शेक्सपियर की है। विच इज मिसमैच्ड, गलत कौन सा है? इस नेचर के क्वेश्चन, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही क्वेश्चन, बहुत भैया संभल के बोलता हूँ क्योंकि दुनिया में ब्लेम लगाने वालों की कमी नहीं है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस नेचर के, इस टाइप के क्वेश्चन परीक्षा में इस पैटर्न पर बनते हैं। आप लोग अपना दिमाग लगा के बताइए कि इसमें कौन सा सही मैच नहीं है, मिसमैच्ड है। और शाबाश, बहुत अच्छा जवाब आप दे रहे हैं। करेक्ट ऑप्शन इज ट्विंकलो। क्या आप बता सकते हैं कि ट्विंकलो कहाँ पर पाया जाता है, यानी किस प्ले में है? बताएंगे तो अच्छा लगेगा मुझे। सभी साथी कोशिश करें। 117 के बाद हम लोग चलते हैं 118। चलिए, PGT में क्वेश्चन आया है, बहुत ये ना समझा करो कि सिंपल है, प्रीवियस ईयर में आ चुका है, पता नहीं क्या पूछ दे। तो आप सभी साथी बताएं। विलियम शेक्सपियर वाज बोर्न इन 1564। बी इज द राइट आंसर। फिलेरियो इज अ कैरेक्टर इन लो क्वेश्चन। आइए बताएं, देखते हैं कौन सही जवाब देता है। हमारे बीच में विद्यार्थी जो भी जुड़े हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि जवाब ज़रूर दीजिए, ऑप्शन रिप्लाई करो। यस, सिम्बेलिन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हु रोट द सेलिब्रेटेड बुक शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। सही आंसर है AC ब्रैडली। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, शी इज मैरिड बट शी लव्ड मी, चेंज इनटू सिंपल। बट से जुड़ा है, कॉम्प्लेक्स है, तो इसे सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है। क्यों जी, कुछ प्रॉब्लम है? अरे इन स्पाइट ऑफ लगा के ही तो चेंज करोगे ना। इन स्पाइट ऑफ बीइंग मैरिड शी लव्ड मी। करेक्ट ऑप्शन इज D। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। नेम द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ अंडरलाइन वर्ड, शी ऑफर्ड मी अ राउंड टेबल। ऐसा क्वेश्चन, इस नेचर का क्वेश्चन आता है 22 122 नंबर में जवाब दीजिए। टेबल नाउन है तो ये आपका राउंड एडजेक्टिव हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर। पंक्चुएट करेक्टली। लो जी, मुझे नहीं पढ़ना। शी सेड आई विल गो टू चांदपुर विद मनु। चलिए मनु रिप्लाई करो भैया फटाफट। बहुत अच्छे, शाबाश। तो देखो यहाँ पर कैपिटल और स्मॉल का भी ध्यान रखा जाता है। इसमें आपका चांदपुर एक जगह का नाम है, मनु प्रॉपर नाउन है, इसलिए कैपिटल होगा। D इज़ द राइट आंसर। अंत में फुल स्टॉप भी लगा होना चाहिए। नेक्स्ट, द एंशिएंट ग्रीक गॉड ऑफ लव इज इरोस। क्यूपिड, क्यूपिड ना लगा देना, एंशिएंट ग्रीक की बात हो रही है। ए इज़ द राइट आंसर। हाँ जी बिल्कुल भैया, इसके ऑप्शंस लाइए। 2 ऑप्शंस कहाँ गए? आ जाओ। यस, कामदेव नहीं लगाना भैया, है ना। सेल्फ इविडेंट प्रोपोजिशन दैट नीड्स नो प्रूफ। चलिए, एक लिटरेरी टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके सामने रखा हुआ है, तेज़ी से रिप्लाई करें। और लास्ट क्वेश्चन है एक्सिम। बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, ऑल द बेस्ट। आप सभी लोगों को शुभकामनाएं। लेकिन 2 बातें आपसे करनी हैं, और वो महत्वपूर्ण बात ये है कि यदि आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओ और आप चाहते हो कि हाँ गुरुजी ज़रूरत है,
तो मैं आपको पीजीटी का भी 2016 का पेपर सॉल्व करा दूं, क्योंकि आप टीजीटी उठा के देख लेना, है ना। मौदहा से अभिषेक जी का मैसेज भी आया था और उन्होंने बताया कि अबाउट 20 क्वेश्चंस रिपीटेड हैं। जो पेपर टीजीटी का जिसको आज कई विद्यार्थियों ने बिगाड़ करके अपना मानसिक संतुलन बिगाड़ लिया, वही पेपर यदि आप घर में करें तो 100 पहुंच जाएगा। आपको लगेगा कि तो हमारा पढ़ा हुआ है। तो माय डियर, एग्ज़ाम का प्रेशर बहुत बुरी चीज़ होती है और क्वेश्चन जिस पैटर्न पर बना होता है वो मायने रखता है। फिर भी न रहो न निराश करो मन को। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको 2016 का पेपर पीजीटी का सॉल्व करा दूंगा। निश्चित तौर पर यह आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और यदि नहीं करोगे कमेंट तो भाई मर्जी आपकी, फैसला आपका, भविष्य आपका। योर डिसीजन योर फ्यूचर। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप लोग मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।